नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम आज के वीकली टेस्ट के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे सवाल वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। ये हमारा सेट 2 वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप सेट 1 को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेट 1 का जो है लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। तो याद रखना 30%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का क्या कारण है। पहाड़ी भूमि, दलदल भूमि है, सघन वन क्षेत्र है या मरुस्थल है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का कारण है मरुस्थल होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण क्या है। ठंडी जलवायु, दलदली भूमि, सघन वन क्षेत्र या मरुस्थल। तो वहाँ पर वन क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र है जिसके कारण जनसंख्या का जो है कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। उपजाऊ भूमि की उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। तो याद रखना 57%। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चारागाह कितना है। चारागाह जो है आपका 4% है। ठीक है, चारागाह 4% और वन भी पूछा जा सकता है। वन जो है 22% है। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वन है। तो याद रखना 22%। और भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत चारागाह है। तो याद रखना 4%। ठीक है, तीनों को याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन भूमि संरक्षण का एक उपाय है। निम्न में से कौन भूमि संरक्षण का एक उपाय है। वन रोपण, अतिचारण, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग। ऑप्शन डी में है खनन। तो सही उत्तर हो जाएगा वन रोपण हो जाएगा। वन रोपण, अतिचारण रोकना, रासायनिक कीटनाशक का कम प्रयोग करना। ठीक है, ये जो है उपाय है भूमि संरक्षण का। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण में सहायक नहीं है। अतिचारण, भूस्खलन, वन रोपण, वन उन्मूलन। तो यहाँ पर जो है मृदा निम्नीकरण का सहायक नहीं है। तो यहाँ पर वन रोपण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। तो समय, जलवायु और जैव पदार्थ, ये तीनों जो है मृदा निर्माण में सहायक है। बट मृदा का गठन, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा निर्माण में सहायक नहीं है, मृदा का गठन। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई या शुष्क कृषि। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समोच्च रेखीय जुताई। मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं। तो 3 संस्तर होते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। रक्षक मेखला, फसल आवर्तन नियंत्रित, पशुचारण या अतिचारण। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिचारण। मृदा पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है। तो 3/4 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था। पहाड़ों पर, जंगलों में, रेगिस्तान में या महासागरों में। तो सही उत्तर हो जाएगा महासागरों में। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। सेट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को भी जरूर देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है
कि जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि, उद्योग, निर्माण कार्य या घरेलू? तो सही उत्तर यहाँ पर कृषि कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है? जल संरक्षण का उपाय नहीं है वृक्षारोपण, सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, डोभा निर्माण। ये तीनों जो है जल संरक्षण का एक एक उपाय है, बट नगरीकरण जो दिया हुआ है ये जल संरक्षण का उपाय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन वनस्पति उत्पाद नहीं है? वनस्पति उत्पाद यहाँ पर गोंद हो जाएगा आपका, इमारती लकड़ी हो जाएगा और वन औषधि भी हो जाएगा, बट ऊन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन वनों का एक गौण उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन वनों का एक गौण उत्पाद नहीं है? मधु, लाहा, रेशम या सागवान की लकड़ी? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सागवान की लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म यानी कि झाड़ियाँ, चौथा है टुंड्रा वनस्पति, ठीक है, 4 याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारण नहीं है? वनोन्मूलन, वर्षा, मृदा अपरदन और दावानल। तो यहाँ पर वनोन्मूलन, मृदा अपरदन और दावानल तीनों जो है वनों के विनाश का कारण है, बट वर्षा विनाश का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? ये लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 में, ठीक है, 1973 में की गई थी, याद रखना। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? याद रखना 1972 में, ठीक है, 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा लास्ट सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यक ना हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ऑप्शन डी में है उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रकृति संरक्षण के अनुकूल जो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्लास 8 के एसएसटी पेपर के लिए यानी कि सोशल साइंस पेपर के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।